नमो उवध्यायाणं नमो लोये सौवसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नकर्ण शावकाचार्य, इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी हैं। इसमें तृतीय अधिकार का समापन चल रहा था, जिसमें अपन ने ये देखा अणुव्रतों के अलावा जो 8 मूल गुण हैं, शावक के 8 मूल गुण बताए हैं, जिसको एक शावक को धारण करना चाहिए, उसके बिना उसका गृहस्थ जीवन निष्फल जैसा है। उन्होंने कहा 8 मूल गुण कौन से हैं, तो सबसे पहले जो रत्नकर्ण शावकाचार्य इसमें 8 मूल गुण दिए हैं, उसके बाद में फिर कालांतर में अन्य अन्य प्रकार से बताए। तो यहाँ क्या बताए मूल गुण में, 5 अणुव्रत और 3 मकार का त्याग। मकार यानी जो म से चालू होते ना, जैसे मकार नाम रखा उसका, तो 3 म क्या है, मद्य, मांस और मधु, इनका त्याग करे, अणुव्रतों का पालन करे, उससे कहते हैं कि यह क्या है, श्रावक है या गृहस्थ है, कम से कम गृहस्थ पने का इसने निर्वाह किया। तो कोई कह सकता है हिंसा का त्याग कराया था, तो उस हिंसा के त्याग में क्या आ गया, वो मद्य मांस मधु का त्याग आ गया, लेकिन क्या है कि आ तो गया यद्यपि उसमें सीधे सीधे, लेकिन फिर भी अनेक भोले जीव ऐसे हैं कि भाई हम मार तो नहीं रहे हैं, लेकिन अपन तो अपना जीवन निर्वाह करने के लिए खा रहे हैं, अथवा मेडिसिन के रूप में ग्रहण कर रहे हैं, अथवा इसमें हिंसा भी कहाँ है, शराब बनने में काहे की हिंसा है, मद्य में मधु में काहे की हिंसा है। इसलिए उसको और विशेष रूप से हाईलाइट करने के लिए आचार्य देव ने कहा कि ये तो हिंसा के ही रूप है और आत्मा का हित करने वाले, इसलिए इनका भी त्याग आवश्यक है। इनका त्याग करे बिना जीव सम्यक्त के योग्य भी नहीं हो पाएगा, इसलिए सबसे पहले ये छोड़ने लायक है। इनको कहने की भी जरूरत इसलिए पड़ी कि इनका भी प्रचलन चलने लगा, तो इसके लिए कहा गया कि इनको त्याग करो। अभी जैसे अपन कहते हैं जमीकंद वगैरह का त्याग करो, तो पहले तो कोई खाते ही नहीं थे। अनेक लोग क्या कहते हैं कि ग्रंथ में कहीं लिखा ही नहीं है कि जमीकंद का त्याग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ग्रंथ में लिखा होता तो हम त्याग करते। तो भाई जो चीज कॉमन होती है उसके बारे में बोला नहीं जाता बार बार, ये तो कॉमन सेंस था पहले से ही कि जैनों क्या कभी होते ही नहीं था जमीकंद, तो उसके त्याग के लिए आचार्य ने विशेष कहा नहीं। वो तो बाद में फिर देखा कि इसकी प्रवृत्ति भी चलने लगी, तो उसके त्याग के लिए और विशेष बल दिया जाने लगा। तो मद्य मांस मधु का चलन भी ऐसे चलने लगा, तो मद्य मांस मधु का चलन ना भी हो, फिर भी कम से कम ये जीव इतना तो त्याग करके रहे ही, जिससे अन्य जीवों के ऊपर भी दया भाव बना रहे, उनकी भी रक्षा होवे, प्लस इसके परिणाम भी कलुषित क्रूर ना हो जाए। तो अपन ने बाकी सबकी बात कर ली थी, अपन एक मधु की बात करके आगे बढ़ते हैं कि मधु का त्याग भी करना चाहिए। मधु यानी शहद, शहद का त्याग क्यों करना चाहिए कि शहद जो है अपने आप में निंद्य वस्तु है। शहद बनने की प्रक्रिया अपन यदि जान लें तो अपने को समझ में आ जाए कि ये भक्ष्य नहीं है। कैसे बनता है शहद? पेड़ पे उगता है पेड़ पे लगता है क्या शहद? पेड़ पे नहीं लगता है ना, तो कहाँ लगता है? ये मधुमक्खियों का छत्ता होता है, उस मधुमक्खियों के छत्ते से निकालते हैं। तो छत्ते में कैसे आ जाता है? छत्ते में खस्से कहाँ से आता है? वो फूलों से, फूल तो नहीं रहते हैं छत्ते में। तो फूल छत्ते में नहीं रहते हैं, फूल जहाँ रहते हैं वे मधुमक्खियां वहां जाती है और जा करके उनका रस चूसती है, और चूस करके फिर क्या होता है, वो ले करके आती है अपने घरों में, और घर में लाके क्या करती होंगी वहां पे? स्टोर। अब स्टोर कैसे करेगी? अब वो तो मुख में भर के लाई है, तो उसको स्टोर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? नहीं है प्रश्न समझ में कि भाई वो वहां से जो ले आया, वो मधुमक्खी लाई, काहे उसके पास थैली तो है नहीं पॉलीथीन की कि उसके पास फूल के पास गई, हे फूल मुझे 50 ग्राम 1 मिलीग्राम आपकी पराग की कणें दे दो, और उसने थैली में बांध के दे दिया। वो कैसे लेकर के आएगी? अपने मुख में लाएगी, मुख में लेकर के भर के ले आई रस से भर, और जब घर में लाई तो उसने अब स्टोर यदि करना है तो करेगी क्या? हाउ इट विल स्टोर? अपने मुख से निकालेगी और वहां पे रखेगी। इसका मतलब अपनी भाषा में कहो तो वो थूकेगी,
जो मुक्का है वो थूकेगी, वो थूक करके उसको इकट्ठा करेगी। यानी अगर अपन सीधी सच्ची भाषा में कहें तो मधु क्या है? मधु मधु यानी जो शहद है वो मधुमक्खियों का थूक है। उस थूक को अपन खाओ तो ये कैसी गंदी सी बात है यार। ये क्या बात हुई? हम क्या इतने गए बीते लोग हैं कि जो पशु पक्षियों का तो छोड़ दो, अपन तो ये मक्खियों का थूक खाने तैयार हो गए। बोले इतना कितना प्रिय तुमको मीठा, इतना ही प्रिय तो शक्कर क्यों नहीं खा लेते हो, गन्ना खा लो, तुमको वो खाना है। इतने इतना गंदा पदार्थ है वो। इतना ही नहीं है, वो जो कहते हैं कि मधुमक्खी का छत्ता है, तो उस छत्ते में मधुमक्खियां रहती है। तो ऐसा तो है नहीं कि उनके शौचालय और मूत्रालय बाहर कहीं बने हुए हैं। वही मधुमक्खी वहीं पे क्या करती है, शौच भी कर लेती है, मल त्याग, मूत्र त्याग, और जो जो त्याग उसको करना हो सब वहां हो जाता है, और उसी को निचोड़ करके बनाना है। तो ऐसा तो है नहीं कि उनकी मलमूत्र बाकी साइड में रह जाती होगी और बस शहद शहद आता होगा, फलों का फूलों का पराग आया, बाकी तो कुछ नहीं आया। यानी वो थूक तो है ही मधुमक्खियों का, लेकिन साथ में उनका मल भी है, उनका मूत्र भी है। और इतना ही नहीं है, ये तो गंदगी की तरफ से बताया। अब वहीं पर मधुमक्खियां भी रहती है और उनके छोटे छोटे अंडे भी रहते हैं, जिनमें अभी वो जिनके पंख निकले नहीं है वो भी उसमें ही है। तो आपने जब भी मधुमक्खी के छत्ते को लिया निकालने के लिए और उसको निचोड़ दिया, तो उसमें पाई जाने वाली असंख्यात जीव राशि थी, वो सारी की सारी जीव राशि मर गई, उसका नाश हो गया। क्योंकि बेचारे दौड़ ही नहीं सकते थे, बाकी मोटे मोटे तो उड़ भी गए, लेकिन जो बारीक थे जिनकी भी उत्पत्ति होनी है, जो योनि स्थान बना हुआ था, उसको नाश कर दिया। तो ढेर सारे जीव सब के सब मरण को प्राप्त हो गए। गिनती भी नहीं उन जीवों की आपके पास कि कितने मार दिए। ऐसे बनता मधु, ऐसे बनता शहद। इसलिए वो कहते हैं ये बहुत बेकार चीज है। हिंसक तो है ही, हिंसक होने के साथ में इसमें अनुपसेव्य नाम का जो अभक्ष होता है उसका भी दोष है। अनुपसेव्य अभक्ष यानी जो चीजें सभ्य पुरुषों के खाने लायक, प्रयोग करने लायक नहीं है, जैसे गाय का मूत्र या किसी की लार या झूठे पदार्थ, ये खाने लायक, यूज करने लायक नहीं है। सभ्य समाज में इनको अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे के ऐसे ये जो शहद है, तो ये शहद कैसा है कि ये कोई भी भला व्यक्ति यदि थोड़ी सी भी इसके बारे में सोचे तो कहेगा ये खाने लायक नहीं, हम किसी का थूक नहीं खा सकते, इसलिए नहीं खाना चाहिए। इसलिए मधु को उन्होंने सबसे पहले रखा। तो ऐसा क्यों रखा? क्योंकि ये क्या मीठा होता है, लोगों को मीठा बहुत रस है, मीठा कैसे भी करके मिले तो आनंद आता है उसको खाने में। तो कह रहे मीठे के चक्कर में क्या क्या नहीं खा लेगा। इसलिए इस मधु को आचार्यों ने फ्रंट लाइन पे रखा कि मध्य मास के साथ में मधु का त्याग भी आवश्यक है। इतना लिखा ग्रंथ में कि एक मधु की बूंद खाए तो उसमें कितना पाप लगता है कि 7 गांव जला दे। 7 गांव जलाने में जितना पाप लगे उतना एक बूंद शहद मात्र खाने में लगे। अब गांव में कितने लोग रहते हैं, और लोग ही नहीं रहते, चौपाए, बैल, ढोर, गधे, ये भी रहते हैं। ये तो पंचेंद्रियों की बात करी। इसके अलावा उसी गांव में चींटी, अरबों खरबों कीड़े मकोड़े, पक्षी, ये भी कितने रहते हैं। इतने जीवों की तरफ से आचार्य कह रहे हैं, कितना लंबा चिंतन है कि एक बूंद यदि शहद खाया जाए उसमें इतने अधिक जीवों की हिंसा है जितने गांव भर को जलाने में हिंसा बने, इतनी अधिक हिंसा है। ऐसा जान करके जो भी हिंसक प्राणियों के हिंसा से बचना चाहता है व्यक्ति, तो वह ऐसे हिंसक पदार्थों को खाने से विरक्त हो जाता है। और नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा भाई। शहद नहीं खाएंगे तो जो अन्य चीज मिलती है उसको खाया जा सकता है, खाने का मना नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं जो हिंसक है उसको मत खाओ। मीठा खाना है तो मीठा खाने के लिए चाशनी बना लो, खा लो। लेकिन दवा लेनी पड़ती है कि दवा के लिए दूसरे ऑप्शंस हैं, दूसरे अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, तो जो अल्टरनेटिव्स हैं उनका प्रयोग करो। अब क्या है, कई लोग सीधे शहद कंज्यूम नहीं करते, लेकिन अनेक भिन्न भिन्न चीजों में आते वहां कंज्यूम करते हैं। जैसे बिस्किट्स है, टॉफी है, चॉकलेट है, इनमें शहद डालते हैं अनेक बार। उसके अलावा सीरियल्स आती है, जो खाने के नाश्ते आते हैं उसमें आता है शहद। उसके अलावा ये कफ सिरप होते हैं, कफ सिरप ये सर्दी खांसी के लिए, इन सिरप्स में शहद भरपूर डला रहता है। कई च्यवनप्राश, ये तो खाने पीने की हुई।
इसके अलावा शैम्पू, सोप, हनी सोप, इनके सोप में भी गजब करा इन लोगों ने, शहद को डालने लगे। शैम्पू डाल रहे हैं, बना रहे हैं, उसमें भी शहद डालने लगे। बोले इसको लगाएंगे तो क्या होगा, बढ़िया हो जाएगा, शरीर बढ़िया हो जाएगा। तेरा शरीर तो बढ़िया हो जाएगा, लेकिन सोच तो सही कितने लोगों के, कितने जीवों के शरीर से बन करके आया है। तेरे एक शरीर के थोड़े समय के लिए कितना घात करने के लिए तैयार हो गया, कितना क्रूर हो गया तू। इसलिए इस क्रूरता का त्याग करो। जहां जहां शहद के सामान बने हैं उन शहद के सामानों का त्याग करो। ये बेसिक ही सबसे पहले वाली चीज है जो करने लायक है। इस प्रकार से ये कहा कि मध्य मास मधु, इनका त्याग, इसके साथ में 5 अनुव्रत हुए, वे क्या है, वे अष्टमूल गुण है। अब इसके बाद में थोड़ा समय आगे बढ़ा तो ये जीवों के लिए ऐसा लगने लगे कठिन जैसे, तो उन्होंने 5 अनुव्रत थोड़े अन्य प्रकार, 8 अनुव्रत अन्य प्रकार से भी कहे, जो कि आपने सुने होंगे। 5 उदंबर फलों का त्याग और 3 मध्य मास मधु का त्याग। इनके त्याग को भी श्रावक के अष्टमूल गुण कहते हैं। तो वो 5 उदंबर फल क्या हैं? वे हैं बड़ पीपल, उमर, कठुमर, पाकर। वे ऐसे फल हैं कि जिनमें त्रस जीवों की उत्पत्ति होती है। त्रस जीव यानी 2 इंद्रिय से लगा करके 5 इंद्रिय तक के जीव आ जाते हैं। ऐसा क्यों है, या ऐसे कैसे फल आते हैं? वे फल जो सीधे डगाल पे लगते हैं, डगाल यानी उनके ऊपर फूल नहीं निकला है। जैसे जितने फल आते हैं ना बाकी के, या वनस्पतियां आती है, गिलकी, तुरई, ककड़ी वगैरह, तो इनके निकलने की पद्धति क्या है, फूल निकलेगा। फूल निकल करके वह फूल के पीछे से वो चीज निकलेगी, जो फल है या सब्जी है, वो उसकी उत्पत्ति होगी। लेकिन ये जो बड़ पीपल वगैरह के फल हैं, ये क्या है, सीधे के सीधे वो जो उसकी शाखा है, उस शाखा में पैदा होते हैं, उस शाखा से निकालने होते हैं। तो वो इस टाइप के जो फल हैं, इनका नेचर ऐसा है कि इनमें त्रस जीव पाए जाते हैं, इनमें त्रस जीव पैदा हो जाते हैं, रहते ही नियम से। इसलिए इनका क्या करना, त्याग करना। जिनमें त्रस जीवों की बहुलता है, नियम से पाए ही जाते हैं, इस प्रकार के त्रस जीवों का आयतन होने से ये पंच उदंबर फल त्याज्य हैं। बीच के जमाने में उनका भी भक्षण तेजी से चला होगा, वर्तमान में तो विशेष रूप से अपने को दिखाई नहीं देते। एक अंजीर जरूर है जो लोग बहुलता से भक्षण करते हैं, परंतु वह अंजीर भी कैसा है, अभक्ष्य है, क्योंकि वह बड़ा पीपल आदि फलों के अंतर्गत आता है। ऐसा जान करके ऐसे अष्टमूल गुण अपन धारण करें। एक अन्यत्र 8 मूल गुण और कहे। पंडित आशाधर जी ने सागार धर्मामृत लिखा, उसमें श्रावक के 8 मूल गुण कहे। कौन कौन से कहे? मद्य, मांस, मधु का त्याग। ये 3 तो सब जगह कॉमन है कि इनका त्याग चाहिए। उसके अलावा उन्होंने लिया रात्रि भोजन त्याग, रात्रि के भोजन का त्याग करे श्रावक। 5 उदंबर फलों का त्याग, तो पांचों को एक ही नाम दे दिया, 5 अलग अलग नहीं करे। 5 उदंबर फलों का त्याग, ये एक व्रत, एक त्याग। देव दर्शन करना, जीव दया पालना और जल गालन यानी जल को छान करके प्रयोग करना। ऐसे श्रावक के 8 मूल गुण कहे। कौन कौन से? मद्य, मांस, मधु त्याग, 5 उदंबर फल त्याग, 4 रात्रि भोजन त्याग, ये त्याग रूप से कहा। फिर 5 हो गए। फिर एक है जल गालन, देव दर्शन और जीव दया। अहिंसा धर्म है हमारा, तो ये अहिंसा नीति से तो करा ही, इसके अलावा भी अन्यत्र हम अहिंसा का पालन करें, हिंसक कार्य में प्रवृत्त ना हो जाए। तो वह जीव दया लिया और उसके साथ में लिया देव दर्शन। भाई प्रतिदिन देव दर्शन करना, ये सबसे पहला श्रावक का आवश्यक कार्य है, मूल गुण है। देव दर्शन नहीं करेगा तो ये सब का सब इसका जो है धर्म, वो छूटेगा ही नियम से। जिसके देव दर्शन के नियम नहीं प्रतिदिन के, वह धर्म से दूर होता ही चला जाता। क्योंकि जिन दर्शन, जिनालय, जिन बिंब अपने को धर्म से, आस्तिकता से जोड़े रखने का एक सुंदर कार्य है। मंदिर जा रहा है व्यक्ति यानी समझ लो आस्तिक होगा, वो मंदिर से दूर होता जा रहा है यानी नास्तिकता की तरफ बढ़ रहा है। इसलिए जिन देव का दर्शन, जिनेंद्र प्रतिमा का देखना और अभिषेक पूजन आदि करना, ये अपने आस्तिकता को बनाए रखने का प्रबल साधन है वर्तमान काल में। फिर उसके पश्चात ही जिनवाणी का श्रवण कर पाएगा। जिन देव में श्रद्धा नहीं होगा तो ये जिनवाणी को भी कैसे मानेगा? देखे हुए दिन हो जाए, 7-7 दिन में लोग दर्शन करते हैं, अब वो क्या व्यवस्था वगैरह वो अपना विषय है, लेकिन जो रोज करने लायक है, जिसके बिना अपन अधूरे से हैं, वह कार्य यदि रोज ना होवे
तो जैसे भूखा आदमी हो, 7 दिन भूखा रहे तो कैसा बन जाए? कमजोर। जैसे ये आत्मा यदि 7 दिन तक, 15 दिन तक, महीने भर तक भगवान का दर्शन ना कर सके तो कितनी सूखी सूखी सी और कमजोर से हो जाएगी। और जितनी कमजोर होगी उतना ये विषय भोगों ने उसके ऊपर कब्जा किया हुआ इतना समय। इसलिए देव दर्शन बहुत महत्वपूर्ण है। जीव दया, जल छान करके पीना, और जल छानने की बात अपन करें तो पीना ही नहीं अकेला जल छान करके, जितना प्रयोग कर रहा हो सब छान करके प्रयोग करे। ऐसे ही 8 मूल गुण अन्यत्र पंडित आशाधर जी ने सागर धर्मामृत में कहे, वो भी 8 मूल गुण कहे जाते हैं। इस प्रकार ये प्रकरण यहाँ पर 8 मूल गुण का था। ये अपन ने समझ तो लिया। अब बात ये है कि अपन धारण करें इसको। यदि धारण नहीं कर सके तो पढ़ पढ़ करके भी ठीक है, महाव्रत हम सुने और नहीं धारण कर पाए तो आचार्य कहते हैं कोई बात नहीं। अणुव्रत सुने और धारण नहीं कर पाए, चलो वो भी कोई बात नहीं। लेकिन तुम कहो कि हम अणुव्रत के बाद नीचे जो 8 मूल गुण है उनको भी धारण नहीं कर सकते, मद्य का त्याग नहीं होगा, मधु का, मांस का त्याग अपने से नहीं बनेगा, तो ये कौन सी बात हुई? फिर तो बचे ही क्या अपने पास? फिर क्या क्या कहें आपसे? ये कुछ भी तो कहने लायक बचे ही नहीं हो। इसलिए ये तो बेयर मिनिमम है, इतना तो कम से कम श्रावक के पास होना ही चाहिए। ये धर्म है अपना। अपना मतलब जिन धर्म नहीं, ये निज आत्मा का धर्म। हम महान हिंसा से बचें, बड़ी हिंसा से बचें, ऐसे अष्टमूल गुण धारण करें। इस प्रकार से ये अधिकार यहाँ पूरा हुआ। अब इसके बाद में चालू होता है गुणव्रत और शिक्षाव्रत। इसी अधिकार के प्रारंभ में कहे थे उन्होंने कि चारित्र दो प्रकार का है, सकल चारित्र, विकल चारित्र। विकल चारित्र श्रावक धारण करते हैं। तो जो विकल चारित्र है उसके 3 मुख्य प्रकार हैं, अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षाव्रत। उनमें से 5 अणुव्रतों को कह दिया। अब आता है नंबर 3 गुणव्रतों का, और उसके बाद में आएंगे 4 शिक्षाव्रत। तो ये गुणव्रत क्या चीज है? तो गुणव्रत ये है जो गुणों की वृद्धि करें, जो व्रत धारण करे हैं, जो मूल गुण धारण करे हैं, उन मूल गुणों के गुणों की जो वृद्धि करें उनको कहते हैं गुणव्रत। उसी को यहाँ पर अब यहाँ बता रहे हैं कि वे गुणव्रत कौन कौन से होते हैं और उनका नाम गुणव्रत क्या है। ये पहला नंबर का श्लोक, इसमें 21वें नंबर का है। दिग्व्रतम अनर्थ दंडव्रतम च भोगोपभोग परिमाणम अनुब्रहणाद गुणानामाख्यांति गुणव्रतान्यार्यः। दिग्व्रतम अनर्थ दंडव्रतम भोगोपभोग परिमाणम, ये 3 नाम दिए। 3 ही गुणव्रत हैं और उनके नाम पहली लाइन में दिए हैं। दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत और तीसरा है भोगोपभोग परिमाण व्रत। ये 3, इन तीनों को बोलते हैं गुणव्रतानी, यानी गुणव्रत। कौन कहता है? आर्या, जो आर्य पुरुष हैं वे आख्यांति यानी कहते हैं। आर्य किसे कहते हैं? आर्य ने होता है जो भले पुरुष हैं। और यहाँ पर टीका में इसकी व्युत्पत्ति दी, जो गुणों के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं अथवा गुणवान पुरुष जिनको प्राप्त करते हैं उनको बोलते हैं आर्य। गुणों के द्वारा किसको प्राप्त करते हैं? भगवान को, यानी भगवान की पहचान गुणों से होती है। गुणवान पुरुष भगवान को जानते हैं, तो ये जो तीर्थंकर भगवान है उन्हीं का नाम है आर्य। वह आर्य, आर्य में है अर धातु, री धातु, तो उससे बनाया उन्होंने अर्यंते। गुणों के द्वारा जो प्राप्त किए जाते हैं, गुणों के द्वारा जिनको समझा जाता है, जिनके स्वरूप का ध्यान किया जाता है, ऐसे वे तीर्थंकर परम देव कहलाते हैं आर्य। उन आर्य तीर्थंकर भगवंतों ने इन गुणव्रतों को कहा है, यानी ये उसकी प्रामाणिकता। आचार्य कह रहे कि हमने अपने मन से नए नहीं निकाले हैं कि हमारा पहला शास्त्र है इस काल का रत्नकरण श्रावकाचार्य जो चरणानुयोग का व्याख्यान करता है श्रावकों के लिए, तो हमने अपने मन से नहीं निकाले। ये तो भगवंत पंच परमेष्टि के द्वारा कहे हुए हैं, परंपरा से आए हुए हैं। तो वे आए हुए हैं और साथ में इनका नाम गुणव्रत क्यों है? गुणा नाम अनुग्रहणात्, अनुग्रहण करना यानी वृद्धि करना। जो गुण हमने आपको पहले बताए उन गुणों में ये वृद्धि करते हैं। गुण करे, ये औषधि तुम्हें गुण करेगी। क्या गुण करेगी?
तुम्हारी निरोगता में वृद्धि करेगी। जो रोग है उस रोग के कीटाणुओं को नाश करने में कारण बनेगी और निरोगता को बढ़ाएगी। ऐसे ये गुण व्रत हैं। तो ये गुण व्रत क्यों है? ये व्रतों में गुण करते हैं। कौन से व्रत? जो हमने पीछे 5 अणुव्रत कहे, उन 5 अणुव्रतों में ये गुण करेंगे। गुण करेंगे यानी उनमें वृद्धि करेंगे, उनकी रक्षा करेंगे, उनको बनाए रखने में काम करेंगे। क्योंकि ये तो ले लिया हमने अणुव्रत, लेकिन ये बने रहे इसके लिए भी कोई उपाय होना चाहिए। किसान ने फसल लगाई, खेती करी, फसल आई। अब वो फसल तो आ गई मेहनत से, लेकिन वह फसल सुरक्षित रहे इसके लिए भी कुछ करना चाहिए कि नहीं? क्या करना चाहिए? फेंसिंग, एक बाड़ लगाओ, एक बाउंड्री बनाओ। उस बाउंड्री से जो पशु हैं वे पशु नहीं आ जाए, कोई गाय बैल ढोर हाथी ये खाने के लिए नहीं आ जाए, पक्षी नहीं आ जाए, तो इसके लिए एक बीच में वो बीजू का जैसा जो रहता है वो लगा देते हैं। वे सब क्या है? उसकी रक्षा करने के साधन। ऐसे ही तुम्हारे जो अणुव्रत हैं, उस अणुव्रत रूपी फसल को ये विषय, कुसंगतियां, पाप के परिणाम, अत्यंत लोभ का भाव नष्ट ना कर दें, उसमें घुस करके उसको पूरा का पूरा साफ ना कर दें। इसके लिए गुण व्रतों की जो बाड़ है, फेंसिंग है, वो लगाओ। वो लगाने से वे क्या होंगे? अंदर घुस नहीं पाएंगे और तुम्हारे व्रत कैसे रहेंगे? सुरक्षित बने रहेंगे। इसलिए कह रहे व्रत। कौन से व्रत? गुण व्रत। कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से हैं वे? दिग्व्रत, अनर्थ दंड त्याग व्रत और भोगोपभोग परिमाण व्रत। क्या क्या अर्थ है इसका? तो दिग्व्रत का अर्थ ये सब एक एक करके अब आगे आएगा, एक शॉर्ट में अपन यहीं पे समझ लेते हैं। दिग्व्रत यानी दिशाओं का व्रत, दिशाओं संबंधी व्रत। जो 10 प्रकार की दिशाएं हैं उनकी मर्यादा करना, कि हम कितना भविष्य में इन दिशाओं में जाएंगे, उसको बोलते हैं दिग्व्रत। 10 दिशाएं। 10 दिशाएं कैसे हो जाएगी? हमने 4 ही सुनी है। 4 तो मूल दिशाएं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और 4 दिशाओं के बीच बीच में जो दिशाएं निकलती हैं उनको बोलते हैं विदिशा। जैसे साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये बोलते हैं कि नहीं? तो ये क्या है? नॉर्थ और वेस्ट, इनके बीच में जो है वो नॉर्थ वेस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में जो है वो साउथ ईस्ट, तो वो विदिशाएं कहलाती है। दिशा, विदिशा। तो ये 4 और 4 8 हो गई। 10 कहां से आएगी? ऊर्ध्व दिशा और अधो दिशा। नीचे भी जा सकता है व्यक्ति, ऊपर भी जा सकता है, वो भी दिशा है। मतलब ऊर्ध्व दिशा की तरफ हमने इशारा किया, अधो दिशा की तरफ, तो वह भी दिशा कहलाती है। इसलिए 2 और मिलाओ, ऊर्ध्व और अधो, तो मिला के कितनी होगी? 10। ऐसी इन 10 दिशाओं में आने जाने का परिमाण किया जाएगा, उसे कहेंगे दिग्व्रत। दिग यानी दिशाएं, दिशाओं संबंधी व्रत। दूसरा है अनर्थ दंड व्रत, जिसमें अनर्थ यानी निष्प्रयोजनीय, दंड यानी योगों की प्रवृत्ति। निष्प्रयोजनीय जो योगों की प्रवृत्ति की जाती है उसको लिमिटेड करो, मर्यादित करो। बिना काम के पाप नहीं करो। काम के पाप आपसे होते हैं, जैसे गृहस्थी में रहते हुए झाड़ू निकालना, भोजन बनाना, तो इसको आप टाल नहीं सकते, वो अर्थ रूप है, प्रयोजन रूप है। लेकिन बिना काम की बहुत सारी चीजें हैं जो एक एक करके बताएंगे, 5 भेद करके। उसमें बैठे बैठे पत्ती तोड़ दी, पानी ढोल रहे हैं, ढेर सारा पानी ढोला, खोदने लगे, चटाई बैठे बैठे तोड़ने लगे, तो ये सब क्या है? अनर्थ दंड है। ये काम नहीं करो। जो निष्प्रयोजनीय है, जिनका कुछ भी प्रयोजन नहीं निकलता है, वो सुंदर व्रत है। अभी जैसे से आगे आएगा ना तो बड़ा आनंद आएगा कि क्या क्या चीजें हमारे जीवन में वैसी निष्प्रयोजनीय होती है। तो आचार्य उसकी तरफ ध्यान दिला रहे हैं कि ये चीजें तुम क्यों कर रहे हो बिना काम की, इनको मत करो। तो अनर्थ दंड त्याग व्रत बनेगा। तीसरा है भोगोपभोग परिमाण, जो तुम्हारे भोग की और उपभोग की वस्तुएं हैं उनको मर्यादा में लाओ। भोग की वस्तुएं यानी भोजन और साबुन, सुगंध, तेल इत्यादि जो एक बार यूज होते हैं उसको बोलते हैं भोग। और वस्त्र, घर, कपड़े, चश्मा, पेन, कॉपी, कंप्यूटर, मोबाइल, ये सब क्या है? उपभोग, जिनको पुनः पुनः प्रयोग कर लेता है व्यक्ति, नष्ट नहीं होते एक बार प्रयोग करने के बाद, बने रहते हैं। आज फोन से सुना, कल भी इसी फोन से सुना जा सकता है।
तो ये क्या है, उपभोग होता है इसका। और जिसका एक बार यूज करने के बाद में खत्म हो गया उसे बोलते हैं भोग। रोटी खाई आज आपने तो उसका भोग हुआ कि उपभोग हुआ? भोग हुआ। क्यों? कल रोटी नहीं खाओगे तो फिर कि भाई रोटी जो खाई वो तो चली गई, दूसरी खाएंगे, वही तो ना खाएंगे, तो वो जो थी वो तो नष्ट हो गई। थाली, थाली का उपभोग है, थाली तो ना फेंक दी अपन ने थाली तो मांझ करके फिर भी घर में रख ली है। तो ऐसा होने से क्या है, ये भोग और उपभोग कहलाते हैं। मनीष जी आपका फोन म्यूट करेंगे, किसका फोन चालू है? हाँ, तो ये हुए इनका परिमाण करना। परिमाण करना यानी इनमें कमी करना, दिन के लिए, महीने के लिए, किसी काल के लिए अथवा हमेशा के लिए, दोनों ही प्रकार की होगी। इसको भी विस्तार से आगे कहेंगे। ऐसे ही 3 व्रत हैं। इन 3 व्रतों को धारण करना वो कहलाता है गुणव्रत को धारण किया। ये गुणव्रत क्या करेंगे? अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह परिमाण में हेल्प करेंगे। उसमें मर्यादा बनी रहेगी, उसका भंग नहीं हो पाएगा, अतिचार आदि दोषों से बचाएंगे। इस प्रकार के ये 3 गुणव्रत कहलाते हैं। इन 3 गुणव्रतों का स्वरूप अब यहाँ पर पहला जो व्रत है उसको अपन पढ़ते हैं। पहले व्रत का नाम क्या है? दिग्व्रत। दिग्व्रत को कहते हैं। दिग्वलयं परिगणितं कृत्वा तोऽहं बहिर्नयास्यामि इति संकल्पो दिग्व्रत मामृत्यणुपाप विनिवृत्यै। दिग्वलयं परिगणितम, दिशाओं का जो समूह है। दिग्वलय, वलय यानी समूह, और दिग यानी दिशाएं। दिशाओं का जो समूह है, कितनी दिशाओं का समूह? 10 दिशाओं का जो समूह है उसको परिगणितम, हमने गणना कर लिया। गणना कर लिया यानी मर्यादा में बांध दिया। उनकी मर्यादा कृत्वा यानी करके, अहम में, बही यानी बाहर, न यास्यामि बाहर नहीं जाऊंगा, अभी नहीं जा रहा हूं और ना भविष्य में इन दिशाओं के बाहर जाऊंगा। इस प्रकार का जो संकल्प है, जो संकल्प व्यक्ति ने कर लिया, उसे आचार्य कहते हैं दिग्व्रतम। उसे दिग्व्रत कहा जाता है। कैसा है ये दिग्व्रत? आमृति, मरण पर्यंत, यानी जीवन भर का व्रत है। जैसे 5 अणुव्रतों के बारे में आपसे कहा था कि 5 अणुव्रत कैसे हैं, जो जीवन पर्यंत के लिए लिए जाते हैं। थोड़ी थोड़ी देर के लिए व्रत नहीं होते। अणुव्रत किसी ने धारण कर लिया 10 दिन के लिए, 25 दिन के लिए, महीने भर के लिए, ऐसा हो सकता है कि ऐसा नहीं होता है। अभ्यास के लिए करता रहे तो वो करता रहे, लेकिन उसका नाम अणुव्रत नहीं हो जाता। वह अणुव्रत जब भी धारण किया जाता है तो वो यावत जीवन, अब जितना मेरा जीवन काल शेष है उतने काल के लिए मैं व्रत को धारण कर रहा हूं। कोई महाराज के पास जाए, महाराज 6 महीने के लिए क्या दे दो, मुनि दीक्षा हमको दे दो, तो महाराज दे देंगे 6 महीने के लिए। 6 महीने के लिए ठीक है भैया, ट्राई करके देख लो, बने तो ठीक है और नहीं बने तो ठीक है, वापस घर चले जाना। ऐसा करते? क्यों नहीं करते? क्योंकि जो अणुव्रत हो और महाव्रत हो वे थोड़े थोड़े दिन के ट्राई करने के नहीं है, वे तो पूरे लिए जाते हैं। इसलिए महाराज भी दीक्षा देते हैं कि पहले भैया सोच लो, एक बार यहाँ पे निकल गए इस रास्ते पे तो यहाँ से वापस नहीं आना है। तुमको ये भला लग रहा हो, आनंद का रास्ता लगता हो, आत्मा का उद्धार करना हो, रत्नत्रय के माध्यम से आत्मा को पवित्र करना हो, जन्म मरण के बंध को छेदना हो, इतना मन पक्का हो, और बाहर के परीक्षा आदि आते रहेंगे, उपसर्ग आते रहेंगे, उनसे हम डावाडोल नहीं होंगे, इतना मन पक्का हो, वैराग्य हो, तो ये दीक्षा धारण करो। और नहीं तभी भी तुम जहां हो वही ठीक है। दीक्षा धारण करने के लिए तुमको जबरदस्ती नहीं है। जबरदस्ती इससे नहीं मुंडाया जाता है कि महाराज के पास कोई भी पहुंचा तो ले भैया बहुत दिन हो गए दीक्षा नहीं दी किसी को, तुम आ जाओ, ऐसे दीक्षा नहीं दी जाती। ये तो दीक्षार्थी खूब उनसे अनुनय विनय करे और वो परखें तब जाकर के दीक्षा होती है। और दीक्षा के साथ जैसे व्रत भी है तो व्रत भी ऐसे बटते नहीं है भैया आप आगे आपको लेना ही पड़ेगा, आप प्रतिमा धारण करो ही, आप देख लो अपनी स्थिति है कि नहीं है, आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा। ऐसा मत करो कि ले लो फिर त्याग करने लगो, फिर सोचने लगो अपने से जितना बनेगा हम उतना कर लेंगे। ऐसा है तो पहले जितना बनता है उतना कर लो,
और उसमें जब वृद्धि होने लगे तो व्रत प्रतिमा आदि ग्रहण करना, दोष लगा करके उनको भंग करके थोड़े थोड़े समय के लिए लेना, ये कोई योग्य या आगम की परिपाटी नहीं, क्योंकि अणुव्रत तो लिए जाते हैं हमेशा के लिए, वे वैसे भी छोटे व्रत हैं, आप समझ लो, समझ करके धारण करो। तो अणुव्रत लिए वे जीवन भर के लिए जैसे होते हैं वैसे के वैसे ये जो दिग्व्रत है, ये दिग्व्रत भी कैसा है, आजीवन का है। अभी आगे कुछ व्रत ऐसे आएंगे जो आजीवन के नहीं रहेंगे इन्हीं व्रतों में, शिक्षा व्रतों में, लेकिन ये जो दिग्व्रत है इसमें जो मर्यादा करी है वे कह रहे हैं कि आमृति मरण पर्यंत भी मैं इन 10 दिशाओं से बाहर नहीं जाऊंगा, मेरा मरण भी हो जाएगा तब भी मैं उससे बाहर जाने की इच्छा नहीं रखता हूँ, मेरे मन से वचन से काया से उस दिशा से बाहर का मेरे त्याग है जाने का, ना मैं जाऊंगा ना वहां किसी से वहां कुछ लेकर के आऊंगा, किसी से बुलवाऊंगा नहीं। इस प्रकार का जो त्याग किया जाता है उसे कहते हैं कि इसने दिशाओं की मर्यादा पक्की करी, जीवन भर के लिए उन दिशाओं का त्याग किया। तो पूर्व पश्चिम में तो व्यक्ति जाता रहता है, त्याग कैसे करेगा, कि एक मर्यादा करी है, परिगणितम ये शब्द दिया ना ग्रंथ में, परिगणितम मैंने मर्यादा बांधी है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं इंदौर के बाहर नहीं जाऊंगा, इंदौर की जो मर्यादा है आज वर्तमान में, उस मर्यादा के बाहर मैं अब नहीं जाऊंगा, इधर पूर्व में नहीं, पश्चिम में नहीं, उत्तर में नहीं, दक्षिण में, किसी भी जगह से इंदौर से बाहर नहीं जाना, ये एक मर्यादा करी। अब ये इंदौर की मर्यादा तो जीवन काल के लिए बहुत छोटी हो गई, किसी की मर्यादा ऐसी हो सकती है मैं इस दिशा में 50 किलोमीटर से ज्यादा नहीं जाऊंगा, उत्तर दिशा में 25 किलोमीटर से ज्यादा नहीं जाऊंगा, ऊपर यदि जाना ही रहा तो अधिक से अधिक कहाँ तक जाऊंगा, हिमालय की चोटी, उस हिमालय की चोटी तक तो जाएंगे, उससे ज्यादा नहीं जाएंगे, उसके ऊपर जाने का मेरा काम नहीं है, काम नहीं है ना, मेरी भावना नहीं है, अब उससे ऊपर जाने का मैं त्याग करता हूँ। ऐसे कैसे कैसे त्याग होगा वो आगे की गाथा में बताएंगे, लेकिन यहाँ पर ये दिशाओं की ऐसी मर्यादा करी, इन दिशाओं में इससे अधिक नहीं जाऊंगा, उज्जैन से बाहर नहीं जाऊंगा, भारत से बाहर नहीं जाऊंगा, इस पर्वत से ऊपर नहीं चढ़ूंगा, ये जो समुद्र है इतनी गहराई से ज्यादा नीचे नहीं जाएंगे, इस प्रकार से बराबर उसकी मर्यादा बांध देना और उसके बाहर गमन करने की इच्छा का अभाव होना, संकल्प करना ऐसा, उसका नाम है, क्या नाम है, दिग्व्रत। तो जो 10 दिशाओं के अपन बाहर जो करते हैं वहां नहीं जाएंगे तो वहां के लिए अपन नहीं, हाँ वहां पे क्या हुआ है वो आगे बताएंगे कि जहां पर हम नहीं जा रहे हैं वो त्याग कर दिया तो त्याग करने का फल क्या निकला, तो वो कहेंगे आचार्य उपचार से कि वे महाव्रत जैसे हो गए, वो कहेंगे इसी का मूल ग्रंथ में, लेकिन अभी तो स्वरूप बता रहे हैं, लाभ बाद में बताएंगे, लेकिन ये है कैसा व्रत वो बताया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, ये भी इतना सारा काम कर का के लिए रहा। तो आचार्य ने रीजन दिया, अणु पाप विनिवृत्ति, पाप की विनिवृत्ति के लिए तो हमने व्रत धारण किया थे अणुव्रत, लेकिन उन अणुव्रतों में भी अब जो छोटे छोटे पाप लगने लग जाते हैं, सूक्ष्म पाप लग जाते हैं, उन सूक्ष्म पापों की भी विनिवृत्ति के लिए, उनके त्याग के लिए इन गुण व्रतों को धारण किया जाता है, उसमें दिग्व्रत को धारण किया। तो रीजन दिया, अणुव्रत अणु पाप विनिवृत्ति, जो अणु यानी सूक्ष्म पाप हैं उन पापों से बचने के लिए इस दिग्व्रत को धारण किया जाता है। अभी रीजन दिया था ना गुणव्रत में, गुणव्रत में रीजन क्या दिया था गुणव्रत को कहने का, कि ये जो गुणव्रत हैं ये उन व्रतों में वृद्धि करने वाले हैं, 8 मूल गुणों में वृद्धि करने वाले हैं, और ये जो दिग्व्रत है ये सूक्ष्म पापों से बचाने वाला है, सूक्ष्म पापों को भी त्याग कराने वाला। इस प्रकार से जो हिंसा झूठ चोरी कुशील पाप थे मोटे मोटे तो त्याग कर दिए स्थूल रूप में, स्थूल पाप प्रणाली के भ्यो विरति व्रतम, तो स्थूल पापों का त्याग हो गया था, लेकिन वो जो सूक्ष्मता से त्याग नहीं हुआ तो उस सूक्ष्मता में बढ़ रहे हैं और सूक्ष्म पापों का त्याग होने वाला है इसमें, इसलिए इस दिग्व्रत को धारण किया है। इससे पापों की बहुत मर्यादा हो जाने वाली है, कैसे मर्यादा होगी उसको अपन कल समझेंगे, ठीक है। कल क्या है, कल अपना पेपर है, एग्जाम, अभी यद्यपि मैंने पेपर लिखा नहीं है, आधे हुआ है, आई थिंक हो जाएगा, तो कल 9 से 10 परीक्षा होगी, इसलिए कल क्लास नहीं रहेगी, कल परीक्षा रहेगी, आप पढ़ के आना। उसका सिलेबस है 5 ज्ञान के श्लोक और 20 करीब है चारित्र अणुव्रत संबंधी श्लोक, उसमें ये मध्यमास मधु त्याग वाला भी ले लेना, यहाँ तक का किया जाएगा, ये अपना सिलेबस है।
ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स भी हैं, ट्रू फॉल्स हैं, और कुछ डेफिनेशंस लिखने के हैं, जैसे व्रत किसे कहते हैं, सम्यक ज्ञान के 5-4 विशेषण दिए वो बताइए, प्रथमान योग किसे कहा जाता है, प्रथमान योग की परिभाषा, अणुव्रत की परिभाषा, सम्यक चारित्र किसे कहते हैं, व्यवहार और निश्चय, मतलब जो जो मूल गाथा है ना उतने ही पूछेंगे, उसका जो विस्तार वगैरह अपन ने समझा उसकी डिटेल में इतनी नहीं जाएंगे, जो श्लोक है उन श्लोकों के अर्थों को लेकर के ही प्रश्न पत्र रहेगा, तो उतना आप पढ़ करके आए, फिर अपनी जो आगे दिग्व्रत संबंधी चर्चा है वो अपन परसों करें। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नवो सदा बेत हो ढो।